कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। दूसरी बार आप सबको डिस्टर्ब किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी भी हूं और क्षमा भी चाहूंगा। आप सभी आए हुए अतिथियों का, डॉक्टर साहब का, माननीय पूर्व सांसद महोदय जी का, आदरणीय डॉक्टर साहब राजेश मिश्रा जी का, और आप सभी अतिथियों का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, प्यारे नवनिहालों का, सभी का कथा व्यास की ओर से, कथा कमेटी की ओर से और इस पूरे ग्राम नगर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और कल की कथा का आप सभी को न्योता आमंत्रण है। कल भी आप लोग इसी तरह इस कथा कमेटी के लिए प्यार दें, स्नेह दें। और महाराज जी ने कहा था कि संजीव भी मांगता है, सच बात है, और सारे झूठ बोलता हूं घर से लेके वन तक। जो जो महाराज जी ने बताया है वही वही वाला, इसके बाद वाला नहीं। सारे झूठ बोलता हूं काहे के लिए? खटखरा धाम और इस पंचमठ में अच्छी कथा हो जाए। राधे राधे बोलना है, राधे राधे राधे। निवेदन है, जिन प्रमुख नामों की चर्चा मैं करूंगा, निवेदन करूंगा कि थोड़े जल्दी जल्दी कदमों के साथ व्यासपीठ में आएंगे और हम सब के लिए, आज की कथा के लिए और कल की कथा के लिए भी स्नेह प्रेम की वर्षा हो, ऐसे भाव के साथ मैं निवेदन करूंगा। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से, प्रमोद मिश्र जी से और विनोद मिश्र जी से, आप तीनों मूर्तियों से निवेदन करूंगा कि आप कथा मंच की ओर आए और श्री महाराज जी से हम सब के लिए, अपने लिए और इस पूरे विशाल हृदय खटखरा धाम के लिए आशीर्वाद मांगे। और हमारे बीच में हमारे छोटे अनुज, युवा हृदय सम्राट, जिसे मैं युवा हृदय सम्राट कहता हूँ। जब भी मैंने मांगा विशाल हृदय से दिया। भाई पुष्पेंद्र पांडे भेलकी, पुष्पेंद्र पांडे भेलकी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप कथा मंच की तरफ आएं और श्री महाराज जी से अपने लिए और हम सब के लिए स्नेह आशीर्वाद प्राप्त करें। युवा हृदय पुष्पेंद्र पांडे और लाली भैया, आप जहां कहीं भी हो पुष्पेंद्र भैया को आवाज लगा दें। लीजिए, 5 मिनट महाराज जी ने समय दिया था, 2.5 मिनट खर्च हुआ है और 2.5 मिनट आप सबके नाम, 2.5 मिनट आप सबके नाम। तो एक बार राधे राधे तो बनता है ना, एक बार राधे राधे बनता है तो बोल दीजिए राधे 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 राधे। पुष्पेंद्र भैया यदि हो तो आ जाएं भाई, चले गए हैं, फिर भी उनका, महाराज जी का स्नेह उनके लिए कथा कमेटी के पास सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कथा फिर शुरू हो। आप सब हमें क्षमा करिएगा। महाराज जी ने कहा संजीव मांगता है, सच मांगता हूं। सही बात है, मेरे पास नहीं है इसलिए मांगता हूं। और आप सबकी झोली फुल है। और कुर्चा वाला भी महाराज जी बता रहे थे, थोड़ा थोड़ा हमारे अरुण भैया, अरुण पांडे जी किनारे में लिखते हैं। जैसा आप सबका स्नेह मिलेगा, कथा आप अपने आप सुंदर होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका। श्री महाराज जी बोलिए।
राजुर्येण परम तपो न शक्तये विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। अष्टम स्कंद में हरि अवतार का वर्णन आया है। ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को तारण किया। नवम स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैं तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन सुना रहा हूं, लेकिन बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्तुम वर्ष सतैरपि 100 वर्ष तक यदि सूर्य वंश की गाथा को गाई जाए तो नहीं गाया जा सकता है, इसलिए संक्षेप में सुनाया है। ब्रह्मा के मरीचि के कश्यप, अदिति से विवस्वान सूर्य की पत्नी संज्ञा से सत्यव्रत वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया, जिससे एक कन्या इला नाम की कन्या हुई। सूर्यवंश में राजाओं ने कन्या के लिए लड़ाई की। वशिष्ठ जी के तब से माता रानी चाहती थी कन्या हो, लेकिन राजा चाहते थे कि नहीं पुत्र हो, तो वशिष्ठ जी ने तप किया तो इला को पुत्र बना दिया, सुद्दुम्न नाम हुआ। सुद्दुम्न शिकार खेलने गए तो इला वृत्तखंड पहुंच गए, जहां पार्वती भोले बाबा बैठे थे। वहां पार्वती जी ने कहा था यदि कोई आएगा तो स्त्री बन जाएगा। सुद्दुम्न फिर से स्त्री बन गए। अब क्या करें, तो फिर क्या किया, एक माह स्त्री और एक माह पुरुष रहा करते थे। सुद्दुम्न कन्या हुआ, बुद्ध से विवाह होगा, जिससे पुरुरवा हुए। आगे इसी वंश में नृग हुए, जिनकी कथा आगे आप लोग सुनेंगे। नभग नाभाग सरयाती, जिनकी कन्या सुकन्या का विवाह चमन ऋषि से हुआ था। अनीत के रैवत, जिनकी पत्नी रेवती, जिनका विवाह बलदाऊ भैया के साथ हुआ था। रैवत के अम्बरीश महाराज, जो अम्बरीश महाराज एकादश, आप लोग सिर्फ 5 मिनट रुकेंगे, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं, फिर कल सुना दूंगा। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे। दुर्वासा ऋषि के कोप से सुदर्शन ने बचाया और भगवान ने स्वयं आकर के एकादशी का व्रत का महत्व बताया है। अम्बरीश के इक्ष्वाकु, युष्मान, मानधाता, इन्हीं के वंश में त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, बाहुक और सगर हुए, जिनके 60,000 राजा सगर के पुत्र गए और भस्म हो गए कपिल मुनि के आश्रम में। राजा सगर की दूसरी पत्नी थी सुमति केसनी। सुमति के 60,000 पुत्र हुए, जो कपिल मुनि के श्राप से नष्ट हो गए। केसरी के असमंजस हुए, असमंजस ने तपस्या की। असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, और भागीरथी जी ने गंगा मैया को बुलाया। बोले गंगा मैया की जय। और आज इस समय गंगा मैया प्रवाहित हो रही है, कहां, प्रयागराज में बही जा रही है। मेरी गंगा मैया धीरे धीरे बह रही है, तो आप लोग भी गंगा स्नान करने जाइए माघ महीने में। ये तो गंगा है भागीरथी में ले जाएंगे। भगीरथ के श्रुति सौहार्द खड़वांग दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के राजा रघु हुए, और यहीं से रघुवंश चला। रघु के अज के महाराज दशरथ, और दशरथ महाराज जी के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र